आज के ज़माने में सभी के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आधुनिकता के इस ज़माने में कई लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं और मोटापा कम करने के लिए लगे रहते हैं तथा किसी डाइटिशियन से बिना सलाह लिए ही गलत डाइट अपना लेते हैं। यह कहना है जाने माने सेलिब्रिटी शेफ रणबीर बराड़ का। वह सुपर शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने के सिलसिले से शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कम वजन या दुबलेपन से भी परेशान हैं, जिस कारण वह गलत मात्रा में प्रोटीन, विटामिन व कैलोरी ले लेते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक है। मेरे लिए हेल्दी डाइट का मतलब, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि अपने शरीर की रिस्पेक्ट करना और ये समझ के खाना खाना कि हर वो चीज़ जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर पे असर कर रही और वो असर पहले से समझ लेना और सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाना बल्कि उस असर के लिए खाना जो आपके शरीर पे होने वाला है। एवरीथिंग यू ईट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी। वी लिव इन अ कॉज एंड इफेक्ट वर्ल्ड एंड द सेम इज़ फॉर आवर हेल्थ। यह सुपर शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट 17 जुलाई को जालंधर में शुरू हुआ था, जहां से 5 प्रतिभागी आगे आए। बाद में 24 जुलाई को लुधियाना, 31 जुलाई को पटियाला, 7 अगस्त को चंडीगढ़, 14 अगस्त को अमृतसर, 21 अगस्त को अंबाला में कंपटीशन हुए। रविवार को 17 प्रतिभागी फाइनल राउंड में पहुंचे हैं, जिसमें 5 जालंधर, 2 लुधियाना, 2 पटियाला, 4 चंडीगढ़, 2 अमृतसर, 1 अंबाला और 1 वाइल्ड कार्ड एंट्री चंडीगढ़ से है। सुपर शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट के विजेता गुरदीप कौर और अमरप्रीत कौर को 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार मिला है। सुपर शेफ कुकिंग कॉन्टेस्ट के दौरान बनी रेसिपी बुक को भी लॉन्च किया गया। इसमें हेल्दी रेसिपी को शामिल किया गया है। डाइटिशियन श्रेया ने बताया कि हमें अपनी बॉडी को समझने में कम से कम महीने का समय लगता है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने शरीर के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन व कैलोरी लेनी चाहिए। हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और वहाँ पर हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे फूड लॉज हैं, हमारे इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। अगर आपका कोई सीज़न आने वाला होता है, सपोजिंग दिवाली आती है, तो दिवाली से पहले वो लोग मेक श्योर करते हैं कि जिन भी स्वीट शॉप्स है सबसे ज़्यादा परचेजिंग होता है, वो वहाँ पर जाके इंस्पेक्शंस करते हैं, वहाँ पर एडल्ट्रेशन टेस्ट लेते हैं, लेबॉरेटरी में जाता है, तो वो खाना उस हद तक तो सेफ़ हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें खुले दूध की, जैसे आप कह रहे हैं कि दूध एडल्ट्रेटेड है, यूएस में बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, जो कि भैंसों को बिना ब्रीडिंग किए भी दूध बनाया जाता है या दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, यूएस में बैन हो चुका है। तो वो इंजेक्शन वहाँ पर आ ही नहीं सकता, वो हार्मोन वहाँ पर आ ही नहीं सकता। सेम गोज़ विद द इंडिया। अब इंडिया में भी अभी करंटली एक न्यूज़पेपर में आया है कि अगर कोई भी मिल्क एडल्ट्रेशन करता हुआ पकड़ा गया, पानी मिलाता हुआ या फिर कुछ और मिलाता हुआ पकड़ा गया, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और बहुत ही ज़्यादा कैश फाइन है। तो ऐसी चीज़ें, जब तक हमारा लॉ स्ट्रॉन्ग है, हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, तब तक हम सिटीजन, एज अ कंज्यूमर हम लोग सेफ़ हैं। पर प्रोटेक्शन आपके हाथ में भी है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं है, लेबल नहीं है, एमआरपी नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग या उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए ख़राब है। तो ब्रांडेड चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि वो पूरे लॉ से, उनके पास ISI मार्क होता है, तो अगर वो मार्क है, सर्टिफिकेशन है, तो वो चीज़ें सेफ़ हैं। कैमरा पर्सन बलविंदर आर्या के साथ रमनीक मोंगिया की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।